अ, हमने ना कई बार साँसों की बात करी है हुँ, कि अ, उस पॉइंट के होश में रहना है जब साँस पूरी तरीके से बाहर चली जाती है और वापसी नहीं आती, और उस पॉइंट के होश में रहना है जब साँसें पूरी तरीके से अंदर चली जाती है और वो वापसी टर्न कर रही होती है। तो वो जो टर्निंग पॉइंट है ना, वो जो यू टर्न है, हुँ, पॉइंट के होश में रहना है, दोनों जगह स्पेस है। इसी चीज़ की बात तंत्र में भी कही है, इसी चीज़ की बात शिव जी ने भी कही है, इसी चीज़ की बात मतलब अपनी गुरुवाणी में भी है कि साँस साँस सिमरो गोविंद। हुँ, तो अब मेरे साथ ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है, ये मेरी विजुअलाइज़ेशन नहीं है। ये मेरे साथ हुआ है कि जब भी मैं साँस बाहर पूरी तरीके से भेजता हूँ, पूरी तरीके से बाहर हो जाती है, तो बाहर मुझे एहसास होता है कि मैं स्पेस हूँ, हुँ, और जब मेरी साँसें पूरी तरीके से अंदर हो जाती हैं, तब मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मैं लाइट हूँ। फिर जब इस प्रोसेस को मैं थोड़ी ज़्यादा देर कंटिन्यू करता रहता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि मैं स्पेस भी हूँ, लाइट भी हूँ और ये मूवमेंट भी हूँ, ठीक है? करेक्ट। अब अ, आज का जो सेशन है वो बिल्कुल उम, मतलब आप ये समझिए कि मेरी लाइफ़ का, या मेरी लाइफ़ नहीं, ये हर किसी की लाइफ़ में हुआ होगा मैम। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि माया आपके पास दबकर आ रही है या उठकर आ रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप मा माया का शरीर लेकर बैठे हो, ठीक है? हुँ, इस माया के शरीर के अंदर जब शरीर ही जब शरीर ही माया का है, तो माया की ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है ना? हुँ, चाहे आप उस माया को फैमिली, रिलेशन, मनी या हेल्थ, ये सब माया के अंदर ही आता है, ठीक है? लेट्स से रिलेशनशिप्स हैं आपके, वो किस तरीके के हैं? वो स्मूथ हैं या हार्ड हैं? मनी है, अबंडेंस है, पावर है, वो आपके पास, जैसे कुछ लोग मैंने देखे हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, एक अमाउंट ऑफ मनी के लिए, और कुछ लोग उसी अमाउंट ऑफ मनी को बहुत एफर्टलेसली कमा लेते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं एक छोटी-सी पावरफुल पोस्ट के लिए, और कुछ लोग बहुत बड़ी-बड़ी पोस्ट बहुत एफर्टलेसली कमा लेते हैं, ठीक है? हाँ, आज जो हमारा टॉपिक है, वो सिर्फ़ ये है कि क्या आपके पास मनी जो है, वो दबकर आ रही है, या फिर जो मनी है, फ्रीली फ्लो कर रही है। वो उठकर आ रही है। दबकर आ रही है मतलब कि वो बहुत ईज़िली आ रही है, और उठकर आ रही है मतलब कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, उसके बाद आ रही है, ठीक है? अच्छा, मैं मैंने तो उल्टा समझ लिया था। कोई बात नहीं, वो समझने का ही फ़र्क है, उसमें और कुछ नहीं है। पर जो मैम, मतलब मनी, माया तो दबेगी, अगर माया दब गई, समझ रहे हो? जैसे कहते हैं संतों के पीछे-पीछे आती है। ये जो सिद्धियाँ हैं, रिद्धियाँ हैं, या एफर्टलेस अर्निंग है, या कहते हैं कि शंकराचार्य ने आसमान से वो गिरा दिए थे, सोनों की सोने की बारिश कर दी थी। तो ये सब माया ने करा, अब वो उठकर आई होती तो वो तो आपको अपने अंदर इन्फ्लुएंस करना चाहती है। वो उनसे दबी पड़ी थी, आप समझ रहे हो? वो स उनसे दबी पड़ी थी, इसलिए उन्होंने, माया ने उनके ऑर्डर्स को फ़ॉलो करा। ये रिद्धि-सिद्धि, ये तंत्र, ये क्या है? जितनी अमाउंट की माया को आप दबा देते हो, जितनी अमाउंट की माया से आप इन्फ्लुएंस नहीं होते, उतनी माया आपसे, आपके काम करने के लिए आपके पास आती है। उसका पर्पस क्या होता है? बहुत आखिर में जाके सेवा करना होता है, बहुत आखिर में जाके। पहले उसका पर्पस होता है, वो आती है ये कहने के लिए कि मैं आपकी सेवा में हूँ।
वो किसी न किसी तरीके से आपको वापसी अपने अंदर इन्फ्लुएंस में डालना चाह रही है। अब इसके जो हैं वो कुछ वो और भी हैं। जैसे मैम आपने देखा होगा, कभी आप बहुत ज़्यादा ध्यान करके हटे हो, तो एकदम से लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स आपके लिए ईज़ी हो जाते हैं। मेरे साथ ये बहुत होता है कि मैं जब बहुत ज़्यादा इंटेंस मेडिटेशन में होता हूँ, तो एकदम से सारी लाइफ की चीज़ें मेरे लिए बहुत सिंपल, बहुत एफर्टलेस, बहुत ईज़ी हो जाती है। और वहीं उसके अपोज़िट जब मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता, तो छोटी-छोटी चीज़ों में मेरे को इतना हार्ड वर्क, इतना पेन कर लेना पड़ता है कि मुझे लगता है यार दोबारा से मेडिटेशन खराब चल रही है, तभी ये सब हो रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा आपने कभी एक्सपीरियंस करा है कि मेडिटेशन से आपकी लाइफ के अंदर मतलब कभी आप 2-3 दिन के लिए मेडिटेशन में गए हो और आपको ये प्रभाव पड़ा हो कि यार लाइफ बहुत ईज़ी हो गई है? आँचल, रूही, अनीश आप में से मेरे साथ तो ये होता है, मतलब अगर मैं 1-2 दिन एफर्टलेस तो मेडिटेशन हो कर रही गई हूँ। है बहुत सारी चीजों में, बट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी इज स्टिल अ स्ट्रगल। मतलब आई डोंट नो, मे बी वो जो फील गुड फैक्टर है फ्लो वाला, वो फील नहीं हो रहा बॉडी में, या तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, शायद समथिंग इज स्ट्रेंज। नहीं, अभी हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं मैम। हम बात कर रहे हैं आँचल आप भी एक बार इसका जवाब दो कि ऐसा आपके साथ कभी हुआ हो कि मतलब अ, मतलब कभी आपने 2-3 दिन ध्यान करा हो? अनीश जैसे मुझे दर्पण भैया का आज आज भी याद है, अपना भी याद है, अनीश का भी याद है। अनीश सुन रहे हो मेरी बात को? कि जब भी मेडिटेशंस बढ़ाई जाती है, तो जो सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। जिन कामों में हम लगे रहते हैं, वो काम ईज़ी हो जाते हैं। यू राइट। जैसे मेरे साथ ये रेगुलरली रहता है कि मतलब व्हेन आई एम प्रैक्टिसिंग रेगुलरली तो सब कुछ बहुत लगता है कि बस जैसे होता है ना कि पाए जा रहे हैं, कुछ करना नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं 1-2 दिन नहीं करती हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगलिश फील होता है ये मेरे साथ। चलिए, अब मैंने ना आज मैम मेडिटेशन में इसका एक रूट पहचाना। हमारे माइंड के 3 हिस्से हैं मैम, ये इम्पोर्टेंट बात है। ओके। एक हिस्सा है जो ऊपर की लेयर को पकड़ता है, हम्म। ठीक है? एक हिस्सा है जो मिडल की लेयर को पकड़ता है, हम्म। हिस्सा है जो लोअर लेयर को पकड़ता है, ठीक है? आप देखो, कभी भी आपके पास अब ऊपर की, मिडल की और लोअर की लेयर के बारे में बताने से पहले ये समझो कि जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है? बड़ी स्मूथ मेडिटेशन हो रही है। कुछ चीज़ें लाइफ़ की ऐसी होंगी जो मेडिटेशन के साथ भी ईज़िली हो जाती होंगी। वो चीज़ें लाइफ़ की चल रही है, बट उसकी वज़ह से मेडिटेशन बॉदर नहीं हो रही, ठीक है ना? तो आप देखोगे वो जो विचार हैं वो सबसे लोअर लेवल के हैं। यानी जो प्राण ऊर्जा है, वो उससे नीचे हैं। कुछ लाइफ़ के अंदर चीज़ें ऐसी होती हैं, जो अगर लाइफ़ में आ जाएँ, तो मेडिटेशन हो पाती है, पर मेडिटेशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। ठीक है ना? यानी वो जो विचार हैं, वो जो ब्रेथ का फ्लो है, वो लगभग आपने उन विचारों को उतनी ही इम्पोर्टेंस दे रखी है, जितनी आपने ब्रेथ को दे रखी थी। ठीक है? उसके बाद कुछ या मेडिटेशन को दे रखी थी। उसके बाद कुछ विचार ऐसे होते हैं मैम, जो आ जाते हैं, जैसे किसी अपने की कोई बीमारी का पता चल गया, कोई सडन बड़ा लॉस हो गया, आप समझ रहे हो? या कोई एक्साइटमेंट भी, हम ना एक्साइटमेंट को बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव समझते हैं। आपको 1000 करोड़ की लॉटरी लग गई और आप हर वक़्त विचारों में और प्रभु को छोड़े बैठे हो, ध्यान नहीं हो पा रहा, तो वो पैसा इस वक़्त डिस्ट्रैक्शन है। ये तो जब भी कोई ऐसी चीज़ आएगी ना मैम, जो आपकी मेडिटेशन को रोक रही हो, जितनी उसकी इंटेंसिटी होगी, उतना वो ब्रेन में ऊपर होगी।
ये मैंने आज एक्सपीरियंस करा और मैंने कहा मैं आज ही बताऊंगा, और फिर ये समझा कि इसको कैसे करना है। अब है क्या, अगर हम सांस प्रश्वास कर रहे हैं, यानी हम ब्रेथ के साथ बाहर जा रहे हैं, ब्रेथ के साथ अंदर आ रहे हैं, ब्रेथ के साथ बाहर जा रहे हैं, ब्रेथ के साथ अंदर आ रहे हैं, ब्रेथ के साथ बाहर जा रहे हैं, और वो पॉइंट को देख पा रहे हैं, वो जो एंड पॉइंट है उसको देख पा रहे हैं। कोई भी आपकी लाइफ की इम्पोर्टेंट चीज को अगर आप देख लोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये तीनों में से कौन से लेयर पे। एक और होती है जिसको कहते हैं ऑटो पायलट, जो इन तीनों लेयर में ही नहीं होती। जैसे संतों का होता है कि उनके विचार में भी नहीं होती और काम हो रहे होते हैं। आप समझ रहे हो? पर अभी हम 3 स्टेज की बात कर रहे हैं। फर्स्ट, जहाँ पे 95% लोग हैं, इस वजह से वो पॉवर्टी में हैं, क्योंकि वो इंटेलिजेंस से ऊपर समझ रहे हैं चीज़ों को। मैम आप एक बात समझो, जो आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, आप वो होगे। जैसे ही आपने लाइफ फोर्स एनर्जी, एक है लाइफ फोर्स एनर्जी, एक है प्रॉब्लम। अगर आपने उस प्रॉब्लम के थॉट को बड़ा समझ लिया, तो यानी वो प्रॉब्लम का थॉट आपके माइंड में लाइफ फोर्स एनर्जी से बड़ा है, अब वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। अब करेक्ट। लाइफ फोर्स एनर्जी ना तो उस चीज के लिए आपकी हेल्प कर सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे लेट से मैंने आंख बंद करी और मुझे ये पता चला, या मुझे एकदम से रिपोर्ट में पता चला कि मुझे कैंसर डिटेक्ट हो गया लास्ट स्टेज का 15 दिन। ये एक, अब अपने पे ही लेता हूँ, दूसरे को बोलूंगा वो थोड़ा सा वैसे हो जाएगा। ठीक है? अब इस स्टेज में अगर ये विचार मेरा क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, ये ऐसे जो 100-200 विचार आते हैं, अगर वो विचार मेरी लाइफ फोर्स, जैसे अभी मैं ब्रेथ ले रहा हूँ और बहुत कामली ब्रेथ ले रहा हूँ, और एकदम से रिपोर्ट आ जाए जी मेरे को तो कैंसर डिटेक्ट हो, उस टाइम अगर विचारों ने ब्रेथ की जगह ले ली, तो जितनी मात्रा में ले ली, इसके 3 स्टेजेस मैंने बताए हैं। हाई जो यहाँ पर है, मीडियम जो यहाँ पर है, और लो जो यहाँ पर है। आप देखना मैम यहीं पर विचार आएँगे। आप याद करो जब आपके फादर का बात आई थी, एक स्टेज थी, आप, मैं आपको बोल रहा था ध्यान करो, तो विचार ऊपर-ऊपर चल रहे होंगे। ठीक है? अच्छा, कोई ऐसी बीमारी होगी या कोई ऐसी चीज़ होगी जो प्रॉब्लम आई है, बट आपको लगता है कि हम उससे निकल जाएँगे, तो विचार मिडल पे होंगे। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कोई फीवर हो गया, कुछ ऐसा-वैसा जो आपको लगता है 2 दवाई ठीक है, इसकी केयर करने की ज़रूरत है, पर 2 दवाइयों में ठीक हो जाएगा। जैसे जनरली हम टाइफाइड को समझ लेते हैं। तो आप देखोगे कि विचार जो हैं वो दबकर आएँगे। आप समझ रहे हो? विचार उठकर आ रहा है या विचार दबकर आ रहा है, ये डिसाइड करता है। तब जो वर्ड है वो है कि विचारों ने आपको ओवर पावर कर लिया, दब के उठने का मतलब। हाँ, दब हाँ, के आ ओवर रहा है पावर। मतलब कि विचार लाइफ फोर्स एनर्जी और आपको ओवर पावर नहीं कर पा रहा, दब के आ रहा है वो। हाँ, मतलब उठकर आ रहा है हाँ, मतलब कि अब विचारों ने आपको ओवर पावर कर लिया। ओवर पावर कर लिया या प्रॉब्लम्स ने ओवर पावर कर लिया आपके। प्रॉब्लम्स की विचार हैं। अब लाइफ फोर्स एनर्जी सबके पास एक बराबर है, पर अगर आपको उसने ओवर पावर कर लिया, अब लाइफ फोर्स एनर्जी आप पे काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपने चूज करा। अंशु मैम, सबसे इम्पोर्टेंस पहले देना। आपने इम्पोर्टेंस नहीं, पावर देना। हम्म। आपने ये चूज करा कि भाई जो मेरे अंदर प्रभु तत्व है, जिसको मैं बाहर जाता हूँ और शिव मानता हूँ, अंदर जाता हूँ और लाइट मानता हूँ, तो यानी शिव और लाइट से भी बड़ी ये प्रॉब्लम है, तो हाँ। उसी हिसाब से आएगी। अब ये कहने से नहीं होगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे सांसों की, तो हर बाहर जाती सांस, हर अंदर जाती सांस, आप ऐसे समझो कि आप एक टनल के अंदर हो, और टनल में ना ऐसे जब सांस बाहर जा रही है तो आप एक हाथ पकड़ पा रहे हो, और जब दूसरी अंदर जा रही है तब आप एक हाथ पकड़ रहे हो, और दोनों तरफ एक रॉड है जिससे आप बाहर आ रहे हो। अब अगर एंड तक नहीं पकड़ोगे
तो वो रॉड नहीं पकड़ में आएगी। यकीन मानो मैम, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हर बार जब आप सांस प्रश्वास के बीच का गैप देखते हो, आपकी माइंड अपलिफ्ट होता है। आप अपने उस सेल्फ को देख पाते हो जो लाइट और स्पेस है, ठीक है ना? वो भी आप ही हो। क्योंकि आप लाइट हो तो आपकी मैट्रिक्स लाइट होने लगती है। क्योंकि आप स्पेस हो इसलिए आपको ज्यादा अवेलेबिलिटी मिलने लगती है चीजों की। क्योंकि आप स्पेस हो। आप समझ रहे हो मैम? अगर आप स्पेस के होश में हो कि आई एम स्पेस, तो यू आर बियॉन्ड टाइम एंड यू आर बियॉन्ड टाइम, ठीक है ना? बिकॉज स्पेस इज बियॉन्ड टाइम, ठीक है? आप प्रेजेंट में आ जाते हो। अगर आप होश में हो कि मैं लाइट हूं, तो इस दुनिया के सारे ऐश्वर्य आपके हाथ में आ जाते हैं। अब होता क्या है, ये अचीव करना बड़ी बात नहीं है, ये 3 दिन की बात है। जो टफ है वो क्या है कि जैसे ही आप अपनी कॉन्शियस को अप करते हो, तो टनल के अंदर ना रोशनी आने लगती है। पहले तो अंधेरा था, और अंधेरे में ये पता चल रहा था कि मैं ऊपर चढ़ रही हूँ, ठीक है? जब आप थोड़ी ऊपर चढ़ जाते हो तो रोशनी आने लगती है। वो जो रोशनी है ना, उसके चक्कर में आप ऊपर चढ़ना भूल जाते हो, और वो जो टेम्परेरी माया की रोशनी है, वो जो ल्यूमिनस नहीं बोलेंगे, वो जो चमक है माया की, हम उसमें घिर जाते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरे स्पेस और लाइट के होश से मेरी चीजें एफर्टलेस हुई, और माइंड ने सिर्फ एक विचार से करते 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 चेन ऑफ थॉट्स में और मुझे नीचे गिरा दिया। आज मुझे पता चला कि वो इस वजह से हुआ क्योंकि मैं स्पेस और लाइट से ज्यादा पावर उसको दे रहा था। तो अगर आप ये मेडिटेशन कर रहे हो, जैसे हम हवन करते थे ना पहले, अब आपने बहुत एफर्ट की बस ब्रीदिंग पर ध्यान रखना है। जो मुझे स्पेस और लाइट दिख रही है, आपने वो इमेजिन नहीं करना स्टार्ट करना, आपको वो ऑटोमेटिकली दिखेगी। अभी जो अभी जो शून्यता दिख रही है ना, वो ही वो है। एक्चुअली में वो दोनों अलग नहीं है। उस शून्यता के होश में रहो। आपको ये पता होना चाहिए कि सब कुछ यहीं से आया है, सब कुछ यहीं पे जाएगा। ये जो पॉइंट है, इसी से सारी शक्ति आई है, इसी से सारी सिद्धियां आती हैं। सब इस दुनिया के अंदर जो भी है, जो आप सोच सकते हो, वो सब कुछ यहीं से आता है। ये इतनी पावरफुल चीज है, ठीक है? इसके बाद आपने इसके होश में रहना है, और सारे काम एफर्टलेस होंगे। और फिर आपको पता चलेगा कि आपने इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी एक थॉट को दे दिया। जब दे रहे होगे तब नहीं पता चलेगा, बड़ी देर बाद पता चलेगा कि यार 20 मिनट से तो मैं इस थॉट में हूँ। स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है। अब उस थॉट को पकड़ना है मैम, और ये देखना है कि क्या ये स्पेस से ज्यादा पावरफुल था, क्या ये लाइट से ज्यादा पावरफुल था। यही ये थॉट है, ये अचीवमेंट का जो थॉट है, यही किसी भी हैप्पीनेस का थॉट है, ये जिस वजह से आया है, मैं उस वजह को छोड़कर इसमें लग गई है, और वो सरेंडर करना है। जैसे हम हवन में सरेंडर करते थे ना, कि वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस इस साधना से जो आने वाली शक्ति है, मेरा क्रक्स ये है कि साधना से जो आने वाली शक्ति है, उसको इस साधना से ऊपर यहां मत बिठा लेना, ना ही उसको मिडल पे रहने देना कि साधना और वो एक बराबर है। उसको हमेशा साधना से नीचे रखना, और कोशिश करनी है कि वो रहे भी ना। जैसे लोग कहते हैं ना कि इन संतों को तो पता भी नहीं है, इन ये चमत्कार कर जाते,
इनके होश में भी नहीं रहता और इनके चमत्कार हो जाते। यानी अब उन्होंने जो शक्ति, जो सिद्धि, जो पावर आ रही है उसको लोअर माइंड, जो माइंड जैसे अभी मैंने छोटी-मोटी बीमारियों के लिए या छोटे-मोटे काम को हम याद रखते हैं ना, उससे भी निकाल चुके और उनके ऑरा में। मैं समझाने में कामयाब हो रहा हूँ अंशु मैम? चलो उसी का एग्जांपल लो कि तुमने सोचा कि मुझे कैंसर ना हो जाए, तो वो थॉट जो है उसको क्या किया फिर अल्टीमेटली? उसको ब्रीथ ब्रीथ आउट कर दिया या उसको क्या, व्हाट डिड यू डू विद इट? नहीं, अगर क्या कोई ऐसा थॉट आया तो? मैं थॉट की बात नहीं कर रहा, मैं तो रियलिटी की बात कर रहा हूँ कि अभी ये डिटेक्ट हुआ है कि मुझे कैंसर है, हुँ, ठीक है? और डॉक्टर ने कहा ये लास्ट स्टेज का कैंसर है और 15 हाँ, दिन रहते हैं तरुण जी, जो करना है कर लो। हाँ, अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, मैं जो लाइफ फोर्स एनर्जी के होश में था, उसको हुँ, छोड़ूँ और जो डॉक्टर बोल रहे हैं, जो परिवार वाले बोल रहे हैं, जो ये सब बोल रहे हैं, उस हिसाब से चलूँ। ठीक है? हाँ, ये एक ऑप्शन है, जैसे 99% लोग करते बिल्कुल। हैं। एक ऑप्शन और है और वो ऑप्शन है कि मैं हर वक़्त स्पेस के होश में रहता, मैं हर वक़्त लाइट के होश में। इसमें हम बोल सकते हैं ऐसा दैट आई एम स्पेस विद एवरी इन ब्रेथ, वो जो अंदर वाला स्पेस है उसको बोलना नहीं है? बोलना भी तो थॉट है ना मैम, अच्छा। बोलना भी तो थॉट ही है। ये क्या मतलब ऐसा फ़ील करना कि अंदर के वाले स्पेस में जाके उसको टच करके बाहर वाली साँस जो है वो भी टच भी नहीं करना है, फीलिंग, सेंस में फँसना ही नहीं है। आपको पता है मैम, फीलिंग एक ब्रिज है होश और बेहोश के बीच में। आप समझ रहे हो? और माइंड पता है क्या प्ले करता है? अगर विचार नहीं आ रहे तो चल फ़ील कर ले। हाँ, एक लेयर पकड़ी रहे। नहीं वो तो है ही, और लास्ट में बचता है नोइंगनेस कि यार अच्छा चलो ठीक है, ना फ़ील करना है, ना देखना है, ना सुनना है, ना टच करना है, बस जिस इस भाव में रहना है कि यस, और एक नोइंगनेस में रहना है कि ये है। अब भी तो वो भी विचार ही है मैम। थॉट, नोइंगनेस भी विचार है। अब आपने क्या करना है, आप समझ रहे हो? इससे आपको शायद थोड़ा क्लियर हो। मैं क्या करता? ऐसा मैंने हुँ, उसके लिए करा था। मतलब जैसे आज कैंसर है, वैसे ही एक टाइम पे वो था कोरोना। हुँ, मुझे कोरोना हो गया। मैं इसी रूम में आया, मैंने चॉकलेट टेस्ट करी, उसका टेस्ट नहीं आ रहा। जीवन में पहली बार किसी चीज़ का टेस्ट 0 दिखा। परफ्यूम देखी, 0 दिखा। लॉक लगाया, आँख पे पट्टी बाँधी। वो स्टेज जब सब मर रहे थे। अब मैंने कहा अब तेरा मर्ज़ी है भैया, तेरा ही काम कर रहा हूँ। अगर शरीर लेना है ले ले। आँख पे पट्टी बाँधी और समाधि, मतलब नो थॉट में। मतलब मैं विद गॉड ग्रेस, ये प्रभु की कृपा है, कोई भी इमरजेंसी में अंशु मैम, मेरे को एक चीज़ सध चुकी है कि इन एनी इमरजेंसी मैं सिर्फ़ स्पेस के और लाइट के होश में रहता। मैं क्या नहीं साध पाया। वो तो होश भी, होश फीलिंग नहीं है, होश क्या है? बस अवेयरनेस है बस, ठीक है। गॉट इट। अब आप ऐसे समझो कि जो होश है इसको ऐसे समझो मैम। अच्छा, इसी से मैं बताता हूँ। अब होता क्या कि आ गया, अब 2 ऑप्शन उसी टाइम आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि आप जैसे 99% लोग करते हैं, वैसे करो, ठीक है? किसी डॉक्टर के पास जाओ, किसी हकीम के पास जाओ, ये सब करो। एक ऑप्शन और बचता है, यही इम्तिहान की घड़ी होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप साँसें बाहर छोड़ रहे हो, तो ये जो स्पेस है, इसकी पोटेंशियल क्या है? ये टाइम से बियॉन्ड है जी। ये एक पोटेंशियल है इसकी। इसकी दूसरी पोटेंशियल, सब कुछ इसमें ही आया है, सब कुछ इससे ही आया है और सब कुछ इसमें ही चला जाएगा। इसकी और पोटेंशियल क्या है? इसकी और पोटेंशियल ये है कि ये बियॉन्ड टाइम, स्पेस, माइंड है। ये सब कुछ इंस्टेंट कर सकता है।
अब जब आप आंख बंद करके अंदर की लाइट देख रहे हो तो उस लाइट की पोटेंशियल क्या है? उस लाइट की पोटेंशियल है न्यूनेस। उस लाइट की पोटेंशियल है क्रिएशन। ये दुनिया की सारी क्रिएशंस उससे हुई हैं। ये जो सेल क्रिएट करे हैं 99.99% एम्प्टी स्पेस है, वो जो 0.1% है वो इस लाइट की क्रिएशन है। तो अब आप ये बताओ, अगर आपको ये चीज सद गई हो, पता होना अलग बात है ना, सद गई हो कि स्पेस क्या है, उसकी पोटेंशियल्स क्या हैं, लाइट क्या है, उसकी पोटेंशियल क्या है, अब आपके हिसाब से उस तरुण को क्या करना चाहिए? आंख पे पट्टी बांधनी चाहिए और ये 15 दिन के अंदर 2 दिन इसको देके खत्म कर देनी चाहिए ये चीज, या बाहर भागना चाहिए? अच्छा, अगर कोई चीज है जिसमें बाहर भागना पड़ रहा है और उसको ये पता हो कि काम स्पेस और लाइट ने करना है, तो उसका शरीर बाहर होगा पर वो भाग नहीं रहा होगा। हम्म, ऐसा है कि वो बाहर के कर्तव्य कर रहा होगा। ये तो हमने अंदर की बीमारी की बात कर ली, बाहर से कुछ आ जाए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पेस है, मैं भी अभी इसको साध नहीं पाया, ये मुझे आज ही पता चला और मैंने आपको बता दिया। और अब मैं क्या करने वाला हूँ कि कोई भी चीज जो मेरे से ब्रीदिंग, मतलब मेरे से जब मैं ब्रेथ ले रहा हूँ, उसके बाद जिस विचार की वजह से वो ब्रेथ गया, उस विचार को मैं बिल्कुल सामने खड़ा कर दूंगा और ये देखूंगा कि ये विचार ने मुझे क्या दिया या मुझसे क्या लिया। वो कहेगा यार इसने तो लिया ही लिया है। सबसे पहली चीज, जब सारी चीजें स्पेस ने देनी है, पैसा कहाँ से आए, मतलब कोई भी विचार हो ना मैम, अबाउट मनी हो, अबाउट हेल्थ हो, अबाउट रिलेशनशिप हो, गुरबाणी में लिखा है कि सोचे सोच ना हुई चाहे सोची लखवार। तो आप इसको साध कब पाओगे? जब आपको पता होगा कि जब आप स्पेस से बाहर जाके उस शून्यता को टच करते हो, इसको बुक्स में मत पढ़ो, ये एक्सपीरियंस में बताएगा। और जब वो एक्सपीरियंस होता जाएगा तो बुक्स खुद आती जाएंगी आपको ये बताने के लिए कि आप सही रास्ते पर हो। इसको लॉजिकल ब्रेन से मत समझो, पहले एक्सपीरियंस करो। लॉजिकल ब्रेन को सेटिस्फाई करने के लिए ब्रह्मांड आपको बुक देता रहेगा। एब्सोल्युटली। वो चाहे न्यूज़पेपर में आए, चाहे बुक देगा हो, चाहे वो इंस्टाग्राम की कोई रील होगी, वो आ जाएगा सामने। ठीक है, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर हम सांस प्रश्वास कर रहे हैं और आप देखो कुछ 5 चीजें ही होंगी जो आपका पूरा दिन इससे हटा, जब आपने वो 5 चीजों को पकड़ लिया ना कि ये 5 चीजें हैं, पहली चीज, फिर वो आपको इतना इजीली नहीं गिरा पा रही हैं, फिर आप उठ के वापसी जा रहे हो पर इतना इजीली नहीं गिरा पा रही। करते 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 आपके पास इतना बल आ जाएगा मैम। एक्चुअली में सन्यासी वो है, मतलब कहते हैं ना कि सन्यासी होके गृहस्थ जीवन जीना है, तो वो कट शॉर्ट बात ये कर रहे हैं कि आपको माया में रहना है, माया की चीजों को देखना है, पर माया की कोई भी चीज उठकर ना आए, आपके थॉट्स आपकी चीजों को ओवर पावर ना करें। बहुत सारी ओवर पावर करती हैं, बर्डन तो डेफिनेटली होता है। बाकी मैम जैसे ही, अच्छा समझो ना, जैसे ही उसने आपको ओवर पावर कर, आप ब्रीदिंग कर रहे थे, ठीक है, एकदम से कोई न्यूज आई, ब्रीदिंग में फर्क आ गया, कितना फर्क आया है, खत्म हो गया है तो यहाँ पर है, ब्रीदिंग में फर्क आ गया है तो अभी मिडल में है, समझ रहे हो, और सब कुछ नॉर्मल है तो वो नीचे। सबसे पहले इसको अरे तो अभी इस वक्त हर हर दूसरे इंसान को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। वो सब सर में अपने स्ट्रगल कर रहे हैं शायद। 90% मैम। हाँ, बहुत जिसको देखो उसी का बीपी बढ़ा हुआ है। और वो दवाइयों पे दवाइयाँ हम खाए जा रहे हैं, कभी दवाइयाँ खा रहे हैं, फिर बढ़ रहा है, फिर कुछ हो रहा है। और वो मुझे यही लग रहा है कि सबके सर में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, या
सर में सबकी बजी पड़ी है। सर नहीं मैम, मुद्दा सिर्फ एक ही है, लाइफ फोर्स एनर्जी के होश में हो, हाँ, एवरीबॉडी इज तो स्ट्रगलिंग विद थॉट। लाइफ फोर्स एनर्जी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखी है या नहीं। क्या होगा कैसे होगा इस चक्कर में नहीं पड़ना, सिर्फ एक ही मुद्दा है, चलते फिरते उस एग्जिस्ट पॉइंट को जो इस माया से आपको फ्रीडम दिलवा सकता है, वो सांस प्रश्वास में याद रहे कि ये है गोल्डन बॉल। कुछ लोग जैसे रूही भी ऐसे कर लेती है कि गोल्डन बॉल ऊपर नीचे करते 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 वो कहती है कि मैं दोनों का मिक्सिंग कर लेती हूँ। मैं भी ऐसे कर लेता था, गोल्डन बॉल भी ऊपर नीचे हो रही है और सांस प्रश्वास भी हो रही है। हम्म। वो तो कंप्लीट चीज ही होगी कि लाइट की भी बात हो रही है और स्पेस की भी बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद चैलेंज कहाँ आएगा? चैलेंज आएगा, आप गिरोगे, उसे एक्सेप्ट कर लो। जिस चैलेंज ने गिराया, अगर वो निकाल नहीं पा रहे मुझे कॉल कर देना, मैं हेल्प कर दूंगा। पर एक्चुअली तो आप ही निकाल, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस थॉट को 1 साल पूरा सोच सकती हूँ, पूरा महीना सोचूंगी, पर उससे क्या होगा? आपकी एनर्जी हमेशा थॉट्स ने आपकी एनर्जी हमेशा डाउन करी हो, चाहे वो पॉजिटिव थॉट ही क्यों ना हो मैम। बिल्कुल, वही सच कह रहे हो। मतलब हम अपनी ही एनर्जी को लीक कर रहे हैं अपने थॉट से। अच्छा, मैं एक बहुत बड़ा बात कह रहा हूँ, चाहे वो पॉजिटिव थॉट ही क्यों ना हो, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव थॉट्स एक्साइटमेंट लाते हैं और आपको नाव से हटा देते हैं। एक्सेस ऑफ पॉजिटिव थॉट्स आपके आपको आपके ब्रेन के अंदर जो भी केमिकल हो, डोपामीन कह लो, कुछ भी कह लो, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, वो एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं। और एक्साइटमेंट की वजह से आप देखो, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, आप कहोगे यार अब मैं थकी हुई फील कर रही हूँ, मुझे सोना है। अरे अभी तो पॉजिटिव थॉट में थे, फिर एक्साइटमेंट आई, एक्साइटमेंट आई। अच्छा, एक्साइटमेंट आएगी तो आप एक्साइटमेंट को देखना, वो एकदम से बहुत ज्यादा थॉट्स बढ़ाने लग जाएगा, बस अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। आप समझ रहे हो? तो चाहे थॉट पॉजिटिव नेचर का ही क्यों ना हो, अगर उसका भी एक्सेस है तो आप नीचे गिरो। तो जब पॉजिटिव थॉट पे भी परमानेंट यकीन नहीं कर सकते, तो फिर आ जाओ ना स्पेस पर पूरी तरीके से। मतलब गॉड भी तो फिर एक थॉट ही हो गया ना। गॉड एक, जब तक थॉट होता है तब तक गॉड कहाँ होता है? हाँ, मतलब वो एक अवेयरनेस ही होती है अल्टीमेटली। तो मतलब आपके जो इमेजेस हैं गॉड की, या और मे बी एक डिजायर टू बी विद गॉड, एवरीथिंग, सब इंटेंशन, वो जो बड़ी बड़ी इंटेंशंस हैं आपकी, सब कि हमारी सब आपकी एनर्जी। इवोल्यूशन हो रही है, ascension हो रही है, वो सब आपकी एनर्जी ले रहे हैं। दर्पण भैया की सुन लो, केदारनाथ गए, वहां पे डॉक्टर ने बोल दिया ऊपर जाओगे निपट जाओगे, क्यों? सांस नहीं आ रही होगी, तो दर्पण अच्छा अच्छा। जिसने यहाँ तक बुलाया वो ऊपर भी ले जाएगा। अरे यार, तू उसी टाइम अंदर के केदार में चला जाता, अंदर की कैलाश में चला जाता, तू तो केदार में गया था। तो चाहे, अब आप समझो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बाहर केदार ढूंढ लिया। गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि जब अंदर ही केदार है, जब बाहर के केदार से वापसी आओगे तो तुम्हें लगेगा मैं केदार से वापसी आ गया, और अंदर के केदार में चले गए तो तुम्हें लगेगा मैं हर वक्त केदारनाथ हूँ। तो अगर करना है तो सच्चा सौदा करो ना। तो मतलब कुछ नहीं करना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब जब सांस अंदर जाए तो एंजॉय करो स्पेस। आपकी लाइफ के अंदर कभी भी कोई पॉजिटिव थॉट हो, जैसे अब माया के अंदर तो हम माया का ही पॉजिटिव थॉट लेते हैं,
आज अपनी इनकम को आप 500 टाइम बढ़ा दो। आज जो आप कमा रहे हो उसको इंटू 500 कर दो। यहाँ बैठे हम्म अच्छे लोग हैं, ये सारे कर दें, दिमाग चल जाएगा। सबके सब का बताओ, किसका कौन ऐसा है जिसका अगर कोई लाख रुपए कमा रहा है और उसका 5 करोड़ रुपए आ जाए महीने का, पता चल जाए कि 5 करोड़ रुपए आने वाला है, कौन सा ऐसा है जिसका दिमाग नहीं चल जाए? कहाँ करूंगी, कहाँ रखूंगी, कहाँ संभालूंगी, अच्छा क्या क्या करना है? आप समझ रहे हो? एकदम से डूअरशिप आ जाए। वो डूअरशिप पैसा नहीं आया, उस पैसे आने की पॉजिटिव थॉट नहीं, आपके अंदर कर्ता भाव इतना भर देगी और आपको चूस ले। बता दो किसी कोई एक आदमी ये 5-6 में से जिसके साथ ऐसे ना हो कि आपको पता चल जाए कि आउट ऑफ द ब्लू मून कोई एक चीज आपके पास आ रही है और दिमाग ना चलाओ। मेरा तो हर बार चल जाता था। और अगर ये सोच रखो कि जैसे ही मेरे पास आएगा मैं वैसे ही बांट दूंगी, इज दिस अ ये गुड भी एक थिंग? तरीका है एनर्जी ना संभाल पाने का। मैंने एक बुक पढ़ी, हाँ, अ, आई कैन नॉट। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात बोली है। उसने कहा कि पैसे को, अगर तुम्हारे पास पैसा है उसको हम्म 90 दिन तक मत छेड़ो। ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी, ना कोई खर्चा करना है। जैसे आज आपको कोई बहुत ज्यादा पैसा मिल गया, अब आपने उसको 90 डेज तक कुछ नहीं करना, ना कोई खर्चा करना है, ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ना कोई बिजनेस प्लान करना है, कुछ नहीं करना। बिजनेस का मतलब क्या है? आपके पास मनी आया, आपने उसको हटा दिया, आप कह रहे हो मैं उसको मल्टीफोल्ड करना चाह रहा हूं, पर उसका एसेंस समझो, वो जो कहना चाह रहा है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? आपने उसको अपने से हटा दिया। देने का मतलब क्या है? पहले आप पूरी तरीके से उस ऑरा में आओ तो सही। उसको 90 डे आप उसे एब्जॉर्ब तो करो। आदमी इस मैंने तो 3 देखे होगा और भी डायरेक्शन, इन 3 डायरेक्शन में भाग पड़ता है। अभी कोई पैसा आ जाए, कहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं, कोई प्रॉपर्टी बता दो यार, पैसा आने वाला है, बताओ यार। अब उसको इस चीज की हरी हो गई, हरी वरी हो गई है कि यार पैसा आने वाला है, 2 महीने में लगाऊंगा कहाँ? आप समझ रहे हो? कोई बिजनेस बता दो यार, इन्वेस्टमेंट बता दो, फिर ये दोनों ही नहीं होंगे और ज्यादा आ रहा होगा। बताओ किस किस को चाहिए? तीनों ही अच्छी बात है, पर आप समझो आपने एक कमी की वजह से उस ये तीनों एक्शन लिए। संभाल ना पाने की। वो पैसा वहीं पड़ा रहता है। आपकी ब्रीदिंग सटल हो, उसी टाइम फियर, अरे मैं घर से बाहर जाऊंगा तो कोई लेके चला जाएगा। आप समझ रहे हो? तो ये जो पॉजिटिव थॉट की हम ग्लैमर में चलते हैं ना, पॉजिटिव थॉट सबसे तेज मात्रा में, क्योंकि एम्बिशन किससे आता है? एक्सपीरियंस नेगेटिव हो सकता है, पर लोग एम्बिशन को क्या कहते हैं? ही इज सो एम्बिशियस, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, ऐसे बोलते हैं ना, एम्बिशियस, पॉजिटिव एनर्जी। और ये दोनों इंसान के साथ क्या, एम्बिशन और पॉजिटिव थॉट, ये दोनों मिलके क्या करते हैं पता है मैम? ये स्पेस खाते हैं, ये मैंने अभी महसूस किया है। मेरे घर में इतने ज्यादा एम्बिशियस और इतने ज्यादा हाइपर एक्टिव पॉजिटिव लोग थे, मुझे लग रहा था कि मैं क्यों डिप्लीट कर रही हूँ। स्पेस, ये मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया स्पेस, बहुत। ये स्पोर्ट्स मोड है, स्पोर्ट्स मोड, जैसे गाड़ी का स्पोर्ट्स हाँ मोड पेट्रोल चूस जाता है ना, हाँ, वो बहुत एनर्जी और स्पेस चाहिए। बहुत ज्यादा। हाँ और मुद्दा ये है, काम फिर भी स्पेस से हो रहा है, आपको लग रहा है आपके एम्बिशियस से, मतलब मुद्दा एम्बिशियस में कमी नहीं है, कमी है कि काम स्पेस से हो रहा है, काम लाइट से हो रहा है। हम्म और हम वैसे ही एम्बिशन के अंदर अपने आप को स्ट्रगल में डाल रखा है। एम्बिशन इज अ स्ट्रगल ना, रात को सोते सोते भी विचार चलना, ये एम्बिशन है। काम स्पेस और लाइट से होना है, और हम अपने रात दिन खराब कर रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक कही है। मतलब जैसे लोग भागे जा रहे हैं जिम,
भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, सोच के कि जिम जाएंगे तो बहुत बेटर हेल्थ आ जाएगी, पर बेटर हेल्थ तो स्पेस से आनी है। इज दैट राइट? पर इसका एक फेज और भी है मैम। फिर कुछ लोग हैं, अच्छा सर स्पेस से आनी है, तो फिर तो बैठे रहो। हनुमान दंड कैसे बन गए? यानी हनुमान जी भी तो दंड लगाते होंगे, तभी तो उसका नाम हनुमान दंड पड़ा है। हम्म एक्सरसाइज करते थे। या तो लोग एम्बिशन है। नहीं, वो हनुमान नहीं कर, वो एक्सरसाइज क्यों करेंगे यार? ही मस्ट बी डूइंग समथिंग। नहीं नहीं, हनुमान जी बहुत एक्सरसाइज करते क्या पता किसको। थे। मतलब अब जो दैट वाज हिज वे ऑफ लिविंग, कि वो मतलब दंड थोड़ी लगाते होंगे, वो कुछ काम कर रहे होंगे, वो दिखने में जैसा लगता था। अब जैसे सरपासन है, या कोई भी डॉग का एक कोई पोज है, या कोई भी जैसे योगा के सारे पोजेस हैं, दैट इज देयर वे ऑफ लाइफ, जिनको हम वैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब या तो हम लेथार्जी की तरफ चले जाएंगे कि यार स्पेस और लाइट से ही होना है, छोड़ना। आप समझ रहे हो? या फिर हम हम्म एम्बिशन की तरफ चले जाएंगे। नहीं भाई, स्पेस का मतलब है कि जब कोई थॉट आए, वो लाइफ फोर्स एनर्जी की जो ब्रेथ है उससे नीचे ही रहे। वो लाइफ फोर्स एनर्जी की ब्रेथ का ना तो टाइम ले पाए, ना लाइफ फोर्स एनर्जी की जो ब्रेथ है वो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में रहनी चाहिए। जब भी वो फर्स्ट प्रायोरिटी से हिले, किसी गिल्ट में मत जाओ, खुशी मनाओ कि अब मुझे पता चल गया है कि ये गिरा रहा है। फिर उसको कटघरे में खड़ा कर दो कि हाँ भाई, मैं छोड़ता हूँ लाइफ फोर्स एनर्जी को। ये बता, तेरे अंदर इतनी क्षमता है? वो उसी टाइम बोल देगा नहीं है भाई। कहाँ से ला रहा है तू पावर? स्पेस से और लाइट से। फिर आप उस चीज को अपने आप से सरेंडर कर दो। एक बार, दो बार, तीन बारी के अंदर आप देखोगे कि वो और पर्टिकुलरली 5 चीजें होंगी मैम, जो आपकी ब्रेथ को खा रही। हम्म आप देखो ना, वो 5 चीजें किस में आ जाएंगी? हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशन में। नहीं, हेल्थ में ही आती है आजकल, और किसी के दिमाग नहीं, में। हर किसी का अलग-अलग है ना मैम। किसी का हेल्थ में आएगा, किसी का वेल्थ में आएगा, किसी का रिलेशन में आएगा। ये इन्हीं से निकली हुई कोई 5 चीज, कोई बेटे की सोच रहा होगा, कोई पैसे की सोच रहा होगा, कोई शरीर की सोच रहा होगा। है तो वो रिलेशनशिप ही सारे, सेल्फ के साथ हो, चाहे मनी के साथ हो, चाहे लोगों के साथ हो। समझ आया आंचल? हाँ जी। क्या समझ आया? समरी कर दो कोई। आंचल करेगी? आंचल क्या समझ आया? नहीं, मैं समरी नहीं कर पाऊंगी। तो मतलब basically life force energy is supreme. Make sure that your breath is always in it, and be in the awareness of light and space while breathing in and breathing out. वो खुद आ जाएगा, लाइट और स्पेस। आपने बस एंड पॉइंट के होश में रहना है। हाँ, आपने एंड पॉइंट के होश मतलब एक एंड पॉइंट है जो अंदर का स्पेस है, और दूसरा एंड पॉइंट जो है वो लाइट है बाहर का। नहीं, अंदर लाइट है, बाहर स्पेस है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपका कुछ अलग हो सकता है, ठीक है ना? बट एक्चुअली दोनों ही होगा, अंदर अंदर भी बाहर भी, दोनों लाइट एंड स्पेस होगा, अंदर भी और बाहर वही भी। आपको बताया था ना मैंने। फिर एक स्टेज आती है कि आपको पता चलता है स्पेस और लाइट दोनों ही आप हो, और ये जो मूवमेंट हो रहा है ये भी आप हो, ठीक है ना? पर फिर हम्म। ये एक्सपीरियंसेस को पिक मत करो, सिर्फ एक ही चीज पिक करो, वो ये कि जहाँ सांस खत्म हो जाती है, उस पॉइंट के होश में रहो और ये जानो, यही सर्वत्र है, यही सब कुछ है, यही देता है, यही लेता है, यही बियॉन्ड टाइम है, यही बियॉन्ड स्पेस है, यही बियॉन्ड माया है, यही सोर्स ऑफ माया है, यही आपको माया से ऊपर ले जा सकता है। सब कुछ यही है। इस होश में जब आप उधर रुकोगे, तो इस प्रैक्टिस को करते 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 आपकी कॉन्शियसनेस खुद ही सारे एक्सपीरियंसेस दे देगी। एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं, प्रोसेस पकड़ लो।
प्रोसेस क्या है? सांस लेनी है, अंदर लाइट एंड स्पेस देखना है, नहीं नहीं बाहर नहीं, जाते स्पेस और लाइट नहीं देख। देखनी नहीं, मतलब अवेयरनेस में रहना है, होश में रहना है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपने सिर्फ एक ही काम करना है, जब सांस बाहर चली जाए, बिना किसी इमेजिनेशन फीलिंग के, जहां सांस खत्म होने के बाद जो जिसको 0 पॉइंट कहते हैं, उधर ठहरो, कोशिश करो ठहरने की। और फिर जब सांस अंदर चली जाए, तो फिर जो 0 पॉइंट है, उधर ठहरो। दोनों 0 पॉइंट में ठहरो। हम्म। उस 0 पॉइंट में ठहरते-ठहरते मुझे स्पेस और लाइट दिखने लगा। तुम मेरे एक्सपीरियंस को पिक मत करो, तुम बस 0 पॉइंट को पिक करो, इधर ठहरना है। और ये देखो कि पूरे दिन के अंदर वो क्या चीज़ें हैं जो वो कौन से थॉट्स हैं। एक्शन मत देखना, वो काम करना है तो वो तो करना है, अब काम छोड़ के तो बैठोगे नहीं। थॉट्स पकड़ लो, वो कौन से थॉट्स हैं जो मुझे इससे हिला रहे हैं। अगर आप किसी एक्शन के टाइम, जैसे आप कह रहे हो यार मैं काम करते-करते इस चीज़ के होश में नहीं रह सकता, कोई बात। काम कर रहे हो, इसका होश नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई विचार की वजह से ये ना छूटे। अगर वो स्टेज आ गई कि कोई विचार इस स्थिति को नहीं हिला पा रहा, तो काम करते-करते वो चीज़ें खुद होने लग जाएँगी। रोही, कुछ समझ आया आपको? हाँ जी। क्या समझ आया बता दो हमारे को? लाइक आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेशन मेरे ऊपर ही है। मैं भी कल परसों आई वाज मतलब मैं अपने ब्रेथ पे ध्यान दे रही थी और मैं ये देख रही थी कि क्या मैं सोच रही हूँ उस समय, और आई एम थिंकिंग अबाउट दैट स्पॉट, और मैं कुछ वहां पे थॉट सोच रही हूँ। तो वो जो पॉज सोच रही हूँ कि थॉट सोच रही हूँ, तो मैंने ये देखा, फिर मैंने कुछ थॉट्स निकाले कि मैं ये पॉज सोचने के बजाय मैं थॉट क्यों सोच रही हूँ, व्हाई आई एम थिंकिंग दिस, कि ये काम कल करना है, ये देना है, अभी ट्यूशन जाना है, ये करना है, वो करना है। तो मतलब फिर मैंने सोचा, मैंने कहा व्हाई आई एम थिंकिंग ऑल दीज थिंग्स, मैंने कहा ये तो सब हो जाएंगी, तो मेरे को तो वो पॉज पर जाना है ना, उसी पर ही। मैंने मुझे अपनी ब्रीथिंग कंट्रोल करनी है, मुझे अपना काम करना है, ये काम तो होते रहेंगे, बाहरी काम है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सारा सेशन मेरे पे ही है। मैंने 2 दिन से मैं ये चीज नोटिस कर रही हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों आ रही है थॉट, आई एम थिंकिंग अबाउट हिम और हर, व्हाई आई एम थिंकिंग अबाउट माय फादर, आई एम थिंकिंग अबाउट द स्टफ। मैं ये क्यों सोच रही हूँ कि मुझे ट्यूशन छोड़नी है, नहीं छोड़नी है। मैंने कहा अगर वो रहेगी तो रहेगी, नहीं रहेगी नहीं रहेगी, मुझे सोचना नहीं चाहिए। तो मैं मतलब ये 2-3 दिन से अपने पे नोटिस कर रही हूँ, और आज सेशन मेरे पे है। चलो, अच्छी बात। ब्यूटीफुल, अच्छा बोला। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस वर्ड शी सेड, पॉज, गोइंग बियॉन्ड थॉट्स इन पॉज इज अ वेरी नाइस स्टेट टू बी इन। ठीक है अंशु मैम? हाँ, तो अब बताओ करना क्या है? थैंक यू। बस 0 पॉइंट के होश पे रहना। इनहेल और एक्सहेल, जब ना इनहेल होती है ना एक्सहेल होती है, उसको 0 पॉइंट कह लो। उस 0 पॉइंट का होश बढ़ाने की कोशिश करनी, ठीक है, बस, और गॉट इट। कुछ नहीं करना। दोनों तरफ, जब अंदर जाते हुए भी और बाहर वाली भी, हाँ, और ये उसके विद बाद इन योर बॉडी और आउटसाइड योर बॉडी। बोथ साइड। और फिर ये देखना है कि कौन-सा ऐसा थॉट है जो इसके आगे ओवर पावर हो रहा है। पता है मैं आजकल बॉल ऊपर नीचे नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सांसों पे ध्यान दे रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 3-4 दिन से जब मैं ये कर रही हूँ, तो आज सेशन पूरा मेरे पे ही है। थैंक यू। और करो यार, इससे हमें भी सीखने को मिलेगा। That is the- मतलब इट्स ऑल अबाउट कि आप उसको कितना मतलब अपने ध्यान में लेके आ रहे हो। इट्स ऑल अबाउट दिस कि आप कितना सोच रहे हो उस चीज के बारे में, उस पॉज के बारे में, और वो चीजों के बारे में जो वो पॉज खराब कर रहा है। इट्स कोई लाइक भी दिस। इंसिडेंस जो इस ब्रेथ से आपका संबंध तोड़े, उसको
सिर्फ होशपूर्वक देख लो तो आपको पता चलेगा कि उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं। फिर अगर आप ये जो पॉज पर ध्यान दोगे ना, तो आपको कभी किसी से अटैचमेंट नहीं होगी, वो करने ही नहीं देगा, क्योंकि आपने ध्यान दिया ना एक समय पे कि क्या चीज उस पॉज को ले रही है। तो आपके ध्यान में अगर वो आ गया, तो आपको अटैचमेंट किसी से क्रिएट नहीं होगी, किसी काम से नहीं होगी, किसी पैसे से नहीं होगी, किसी से नहीं होगी। क्योंकि अगर जहाँ पे आप वो सोच रहे हो, तो मतलब यू गेटिंग अटैच टू इट। और जैसे ही आपने उसको देखा कि आप किसके बारे में सोच रहे हो ज्यादा, कि अपने दिन में आप 10 घंटे तो उसी चीज के बारे में सोच रहे हो, तो गेटिंग धीरे धीरे करके अटैच। फिर वहां पे चेन्स ऑफ सीरीज बनेगी कि थॉट प्रोसेस क्रिएट होंगे, अटैच हो गए। फिर उसके बाद आप में हरी आएगी, वरी आएगी, एंगर इश्यूज होंगे। तो फिर वो चीज होने ही नहीं देनी है ना, उसको वहीं से पकड़ के फेंक देनी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। शायद फेंकनी नहीं है, वो अपने आप ही वहां से गायब हो जाएगी अगर उसको अगर हम वो एक बार उसको देख लेंगे। मैं उसको हटा ही देनी है, उसको हाँ, वो अपने इम्पोर्टेंस। आप हट जाएगी मेरे ख्याल से। आई थिंक इट इज देयर फॉर अ रीजन। वो उसको होश में बदलना है बस। उसको होश में देख लो, वो हट जाएगी। वो एक्चुअली वो भी होश ही है एक्चुअली। वो होश वो वही भी तो स्पेस से ही दिक्कत है, बनी है ना। दिक्कत तब होती है जब आपको पता नहीं लग रहा होता चीजें। अब ये सोचो कि हमें सोच रहे हैं हम लोग उस बारे में, हमें पता, अवेयरनेस आ रही है। सबसे अच्छी चीज तो यही है कि हमें एक्चुअली अवेयरनेस आ रही है, कि हमें पता लग रहा है कि हमें किस चीज पे काम करना है। जब मुश्किल तब होती है जब हमें पता नहीं होता कि अब हम आगे कहाँ जाए। तो इसका ये मतलब है कि आपको पहले पीछे जाना पड़ेगा, फिर आगे जाना पड़ेगा। हवन कर लो उसका, प्रभु को समर्पण कर दो कि ये चीज मेरी 0 पॉइंट। नहीं, तब तक आप गिर चुके होते हो। तो मैं तभी कह रही हूँ, पीछे आना पड़ेगा, फिर आगे जाना पड़ेगा। भी रूही डरना नहीं है, पता आप गिरने का नहीं, है ना। ये तो प्रोसेस आप है। इट्स लाइक दैट, पास एक सीढ़ी नीचे तक हो, 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ो। गिरोगे, समझ रहे हो। इसको एक्सेप्ट कर लो कि मैं गिरूंगी। हाँ जी, आप हाँ जी। नहीं करोगे ना तो डर आ जाएगा कि मैं गिर ना जाऊं। आप समझ रहे नहीं, मैं चिल हूँ एकदम इस मामले में। हो। हाँ मैं गिरूंगी, पर कोई है जो संभाल लेगा। यस। और गिरने के बाद मुझे पता होगा कि मैं किस वजह से गिरी, फिर अगली बार उस वजह से नहीं गिरूंगी। यस। ठीक है अंशु मैम। यस। ओके चलो, cheers to होश। बाय बाय। बाय। थैंक यू सो मच। बाय।